हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है नितीश और आज म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट में मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, फ्लेक्सी कैप फ़ंड। ये एक ऐसा फ़ंड है जिसमें इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये इन्वेस्टर की टॉप चॉइस है। इसमें मैं आपको दो फ़ंड ऐसे बताऊँगा जिसमें कि इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा पैसा लगा है और सबसे ज़्यादा उसमें ग्रोथ हुई है। तो फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है कि इस ये एक ऐसा फ़ंड है जिसमें लार्ज कंपनीज़ में, मीडियम टाइप कंपनीज़ में, स्मॉल टाइप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है। और इसमें जो एक फ़ंड मैनेजर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि कब लार्ज से मिड में जाना है, कब मिड से स्मॉल में जाना है, कितना परसेंट लार्ज में रखना है, कितना मीडियम कंपनीज़ में रखना है, कितना स्मॉल कंपनीज़ में रखना है। तो ये जो एक फ़ंड मैनेजर होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आप किसी सपोज़ म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप किसी एक मैनेजर को उसमें अपॉइंट करते हैं तो उसमें आपको कितना उसको फ़ीस देनी पड़ेगी उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा व्हीकल है जिसमें कि 1 करोड़ इन्वेस्टर है, 2 करोड़ इन्वेस्टर है, 5 करोड़ इन्वेस्टर है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर वो सपोज़ इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ पहुंच गई है एक फ़ंड में और उसमें अगर 1% भी उसमें एक एक्सपेंस रेशो उस मैनेजर की फ़ीस बोलें या उस कंपनी की फ़ीस बोलें उस फ़ंड को मैनेज करने के लिए, तो उसकी फ़ीस उसमें से निकल जाती है, उसकी सैलरी उसमें से निकल जाती है। और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो आपको मिल जाती है। क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड क्या है कि उसमें आपको 1 करोड़ इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, 2 करोड़ इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, 5 करोड़ इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं और उसमें आपको इतना क्वालिफाइड आदमी मिल रहा है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, क्योंकि उसको इसकी नॉलेज है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसका एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को आप कभी भी लाइटली में मत लीजिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है या ये स्कैम है। स्कैम नहीं है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये आपको ग्रोथ ज़रूर देगी। तो अगर आपके पास लंबा समय है, 5 साल से ज़्यादा का समय है, आप इस फंड को या इस कैटेगरी ऑफ फंड को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या फ़ायदा मिलता है आपको, टैक्सेशन का। सपोज़ आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड ना लेके आपने 3 फंड ले लिए, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। और मार्केट सिनेरियो के बेस पे आपने सोचा कभी कि एक कैटेगरी ऑफ फंड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा उसमें से पैसा निकाल लेता हूँ और दूसरे में डाल देता हूँ। जब कभी आप इस एक्टिविटी को करोगे तो आपको जितना भी उसमें से प्रॉफिट आया था तो उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट, 12.5% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। और यही काम अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हो और वो वर्क लार्ज कंपनी से मीडियम कंपनीज़ या मीडियम कंपनीज से स्मॉल कंपनीज़ में फ़ंड मैनेजर कर रहा है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक इसकी दूसरी एडवांटेज है। अब लार्ज कैप की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारा रेगुलेटर है म्यूचुअल फ़ंड के लिए, तो टॉप 100 कंपनीज़ बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे लार्ज कंपनीज़ बोला जाता है या लार्ज कैप बोलते हैं। और 101 से 250 नंबर की जो कंपनीज़ है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे मीडियम कंपनीज़ या मिड कैप बोला जाता है। और 251 के बाद की स्मॉल कैप कंपनीज़ आती हैं। तो अब मैं आपको एक फ़ंड बताता हूँ। देखिए, ये जो डेटा निकाला गया है ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फ़ंड इंडिया की वेबसाइट से निकाला है, जो इस डेटा को ट्रैक करता है और जहाँ पे सबका डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे एज़ ऑन 31 ऑफ मई, अभी मई का ये डेटा मैंने निकाला है और उसमें आप देखोगे ये इक्विटी फ़ंड की कैटेगरीज़ हैं। देयर आर 11 कैटेगरीज़।
अब इन कैटेगरीज़ में डिफरेंट स्कीम्स हैं, क्योंकि इन कैटेगरीज़ में देर आर मल्टीपल कंपनीज़ जो एक एक फ़ंड लॉन्च कर चुकी हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो मोबाइल फ़ोन भी इतनी कंपनीज़ लॉन्च करती हैं। उसी तरीके से जो फंड्स हैं वो भी डिफरेंट कंपनीज लॉन्च करती हैं। एक HDFC का है, एक SBI का है, एक पराग पारिक का है, ICICI का है, इन्वेस्को का है। इसी तरीके से देर आर डिफरेंट कंपनीज इन द मार्केट वेयर अ फंड मैनेजर इज़ अपॉइंटेड, और देर आर डिफरेंट फंड मैनेजर, 5 से 6 फंड मैनेजर भी होते हैं जो एक फ़ंड को मैनेज करते हैं। इसलिए डिफरेंट कंपनीज़ के भी फंड मैनेजर हैं जो हर एक स्कीम को चला रहे हैं। तो सपोज़ उसमें आपकी 45 टाइप ऑफ कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक एक फ्लेक्सी कैप फंड को लॉन्च किया हुआ है मार्केट में, और उसमें टोटल 45 स्कीम्स में 2.39 करोड़ आपके अकाउंट्स खुले हुए हैं, इन्वेस्टर्स के अकाउंट खुले हुए हैं, या जो भी आप कह लीजिए फ़ंड खुले हुए हैं। तो सपोज़ अगर एक एक पर्सन ने भी अगर दो दो फ्लेक्सी कैप फंड भी लिए होंगे, जस्ट मैं आपको एक रफ़ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भी 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस फंड के अंदर पैसा लगाया है। अब देखेंगे कितना पैसा लगाया है, 5,63,895 करोड़, 5,63,895 करोड़ उसकी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टर की। अब टोटल पैसा अगर हम देखेंगे इक्विटी फंड में 36 लाख लगा है। उन 36 लाख में से 5.6 लाख करोड़ आपका इसी फ्लेक्सी कैप फंड में लगा हुआ है। 36 लाख करोड़ जो पैसा लगा हुआ है इक्विटी फंड्स में लगा हुआ है एज ऑन 31 मई 2026, जिसमें से 5.6 लाख करोड़ रुपीस फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में लगा हुआ है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड दिस इज़ द टॉप चॉइस ऑफ द इन्वेस्टर। अब हम एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हैं जिसको 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 30 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, मार्केट में लॉन्च हुए हैं। और अगर किसी ने उसमें 10,000 रुपये महीने के लगाए 30 साल तक, तो ये रेड लाइन अगर आप देखेंगे तो उसने 36 लाख रुपीस लगाए, 36 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए ओवर अ 30 ईयर पीरियड। 30 साल के पीरियड में उसने 36 लाख रुपए लगाए, और 2025 31 मार्च 2025 को अगर हम देखें उसका वैल्यू 20.24 करोड़ हो चुका है। 20 करोड़ 24 लाख, कितना पैसा लगाया, सिर्फ 36 लाख, कहाँ हो गया 20.24 करोड़। क्या आप कभी सोच सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ ग्रो कर सकती है? मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ये 20 करोड़ ही होगा, ये 10 करोड़ भी हो सकता है, ये 8 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट को लंबा समय दोगे तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आप 1-2 साल, 3 साल, 4 साल के नज़रिए से देखोगे तो कितना अच्छा खासा आपको वो ग्रोथ नहीं दिख पाएगा, लेकिन अगर आप लंबा समय उसे दोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ इज़ पॉसिबल। अब इसी इन्वेस्टमेंट का एक हम दूसरा डेटा पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपने 10,000 रुपये की SIP करी, 1 साल में आपका 1.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हो गया, 3 साल में 3.6 लाख इन्वेस्ट हो गया, 5 साल में 6 लाख इन्वेस्ट हो गया, 10 साल में आपका 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, 15 साल में आपके 18 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, और 30 साल में आपके 36 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हो गए, 36 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए। यहाँ आप उसकी मार्केट वैल्यू देख सकते हो 31 मार्च 2025 को, ये है 20 करोड़ 24 लाख। और 1 साल के नज़रिए से देखोगे तो यहाँ आपकी मार्केट वैल्यू बनी, 3 साल में इतनी बनी, 5 साल में 11 लाख बनी, 10 साल में 31 लाख बनी, 15 साल में सिर्फ 70 लाख बनी, और 15 साल से 30 साल के बीच में ही क्या बड़ी ग्रोथ आई है। देखिए आप, यहाँ ये 1 करोड़ भी नहीं था और ये 20 करोड़ पे पहुँच गया। दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जितना लंबा समय आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे
तो कहाँ ग्रोथ आएगी। यहाँ पे देखें तो 15 साल में आपने 18 लाख रुपए लगाए टोटल और उसका 70 लाख रुपए वैल्यू बन गया, और 30 साल में कितना लंबा ग्रोथ इसका आया है, तो आप देख सकते हैं। अब इसका एक दूसरा व्यू पॉइंट देखते हैं, जिसमें 10,000 रुपये SIP नहीं, सिर्फ किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था शुरू में और उसके बाद 30 साल तक उसने कोई नया पैसा नहीं डाला, तो उसकी वैल्यू 184 टाइम्स ग्रो कर गई। 184 टाइम्स मीन्स उसका पैसा 1.84 करोड़ हो गया, 2 करोड़ के आसपास, सिर्फ उसने 1 लाख रुपए लगाया था। तो आप देख सकते हो कि बीच में एक .com बबल आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, सत्यम स्कैम आया, कोविड-19 आया, वॉर हुई, लेकिन फिर भी इसके बावजूद 30 ईयर्स में पैसा कहाँ ग्रो हो चुका है। इसलिए जितना इन्वेस्टमेंट को लंबा समय दोगे पैसा ग्रो करेगा, ये एक प्रिंसिपल है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, इक्विटी फ़ंड में आप ना ही इन्वेस्ट कीजिए, आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी को 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब एक दूसरा एक फ़ंड मैं आपको बता रहा हूँ जो इस फ्लेक्सी कैप फ़ंड कैटेगरी में बहुत ही पॉपुलर है और जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर का लगा हुआ है। अभी हमने पीछे देखा था कि 5.6 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट है फ्लेक्सी कैप फ़ंड में, उसमें से 1.4 लाख करोड़ तो इसी फ़ंड में लगा हुआ है। और ये जो एक फ़ंड है ये इंडिया में ही इन्वेस्ट नहीं करता, ये अमेरिका की कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करता है। जैसे आप देखिए अल्फ़ाबेट गूगल को बोलते हैं, फिर अमेज़ोन आ गया, फिर ये मेटा है जो आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फिर माइक्रोसॉफ्ट आ गया। तो यहाँ पे 12% पैसा फ़ंड के अंदर इन कंपनीज़ में लगा हुआ है। तो 1,41,000 करोड़ में से 1.4 लाख करोड़ पैसे में से उसका 12% पैसा इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट हुआ है। और ये फ़ंड क्या बिलीव करता है कि हमें सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा ही इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, अपना पैसा भी उस फंड में इन्वेस्ट करना है, ताकि लोगों को भरोसा हो कि ये नहीं कि हम सिर्फ दूसरे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना भी लगाते हैं। तो इनसाइडर होल्डिंग में उनका 588 करोड़ पैसा या 588 करोड़ रुपीज़ उनका वहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ शामिल हैं। अब तो इसमें देखेंगे आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,41,446 करोड़ इन्वेस्टर का लगा हुआ है। ये 2013 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें 1,06,000 करोड़ इन्वेस्टर का लगा हुआ है, इसे 30 साल हो चुके हैं। फिर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, ये भी 2009 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें पैसा थोड़ा कम लगा हुआ है, 55,808 करोड़। तो इन सभी फ़ंड को अगर आप देखोगे तो सभी में बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिख पा रहा है, 15%, 18%, 14%। सिर्फ बात क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को लंबा समय देते हो तो आपका पैसा ज़रूर ग्रो कर सकता है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो इन्वेस्टर की टॉप चॉइस है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी फ़ंड कैटेगरीज़ में लगा हुआ है। अगर आपके पास भी इतना लंबा टेन्योर है, 5 साल से ज़्यादा, आप इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं, आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी फ़ंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।